स्टार्ट हो। दर्शकों, खबर अभी अभी देख रहे हैं आप, और हम पहुंचे हैं कृषि विभाग के बेटी फोरम में। किस तरह से यहाँ पे किसानों के लिए जो बीज है, फसलें हैं, तैयार की जाती हैं, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर जो कृषि विभाग के उप निदेशक हैं देवराज कश्यप जी, उनसे जानते हैं। कश्यप जी, स्वागत है आपका खबर अभी में। जी धन्यवाद जी। आज हम बेटी फोरम पहुँचे हैं, तो किस तरह से यहाँ पर जो है बीज तैयार किया जाता है और किस तरह से कहेंगे आप? बेटी फार्म में डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, जैसे आपका बीज है, गार्लिक है, मेथी है, और तरह तरह की जो वेजिटेबल फसलों के जो बीज तैयार किया जाता है। हम ब्रीडर सीड यहाँ पर लगाते हैं फार्मर्स के लिए, फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई करके हम जो फार्मर्स को मुहैया कराते हैं सब्सिडी पे। ओके, तो जो यहाँ पर जो है कितनी जो ज़मीन है वो बताएं कि क्या क्या इसमें जो है बीज उगाया जा रहा है और क्या क्या उसमें वेजिटेबल उगाई जा रही है। आजकल जैसे दर्शकों आपको पता ही है कि हमारे जो आजकल मटर का सीज़न चल रहा है, गार्लिक का सीज़न चल रहा है, तो हमने मटर लगाया है, गार्लिक लगाया है, लेट्यूस लगाया है, रेड कैबेज लगाया है, मेथी लगाई है। मतलब डिफरेंट क्रॉप्स हम जो इसमें बेटी फार्म में किसानों के हित में ले रहे हैं। और जो आपके जो दायरे में कितने जो हैं फार्म आते हैं और उन फार्मों में कितना अभी कार्य हुआ है, चल रहा है? जी, हमारे एक फार्म जो है चंबा घाट में बेटी फार्म है, फिर मझौली फार्म है, उकरिया फार्म है। सॉरी, मैं पहले 3 फार्म बता पाया आपको, 4 फार्म है एक्चुअली हमारे। और चंबा घाट फार्म में भी हम मटर की खेती कर रहे हैं। तो जो मटर है अभी जो है बेटी फार्म का ही तैयार हुआ है या अन्य? नहीं, हमने ये चंबा घाट फार्म में भी हमारे जो मटर का बीज बीजा था, तो 122 किलो हमने मंडी तक उसको पहुंचा दिया है। 122 किलो जो मंडी APMC जो है सोलन में हमने बिक्री के लिए भेजा है। तो जो बेटी फार्म में जो है कितना मटर तैयार हो चुका है और कब वह मंडी तक पहुंचेगा? बेटी फार्म में अभी सुबह से जो हमारे जो मज़दूर लगे हैं हार्वेस्टिंग में, मटर की तोड़ाई में, तो 80 किलो से भी ऊपर, मतलब 100 kg के करीब जो है इन्होंने मटर अभी तोड़ दिया है। और ये मटर की तोड़ाई शाम तक चलेगी, देर शाम तक, और अगले दिन कल यानी मंडी में ये इसकी खेप पहुंचेगी। और किसानों के हित के लिए किस तरह की योजनाएं आपके विभाग के पास है और किस तरह से वो धरातल पर उतारी जा रही है? बिल्कुल जी, हमारा जो विभाग है वो किसानों के लिए ही है। हम जितनी भी इनोवेशंस है, जिन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम चाहते हैं कि फार्मर तक पहुँचे। हमने पॉली हाउस में भी लेट्यूस है, रेड कैबेज वगैरह लगाई है। तो किसानों को हमने प्रेरित करना है इन ज़्यादा नकदी फसलें उगाने के लिए, ताकि वो अधिकतम लाभ कमा सकें। उन्हें ऐसा ना लगे कि खेती बाड़ी जो है मंदे का सौदा है। अच्छा कश्यप जी, जो अभी हमने रेड कैबेज की बात करी, हमने देखा भी वहाँ पे जी, वो मतलब ऑर्गेनिक है क्या? उसमें कोई दवाई का छिड़काव तो नहीं है? एक्चुअली ज़्यादातर जितनी भी क्रॉप्स लगाई गई हैं, फर्टिलाइज़र के अलावा हमने कुछ भी अभी इसमें कोई स्प्रे वगैरह नहीं किया है। और कोशिश यही रहेगी कि भी आगे भी ऑर्गेनिक जो है यहाँ पे जो प्रोड्यूस निकले। कितना जो ऑर्गेनिक जो प्रदेश सरकार द्वारा भी योजनाएं चला जा रही है कि ऑर्गेनिक खेती करें, कितनी धरातल पर उतर रही है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, दिन प्रतिदिन जो कैंसर के मरीज़ हमारे प्रदेश में नहीं, देश में भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमारे को जाना ही पड़ेगा, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए। तो जो किसानों के लिए कश्यप जी क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या किसान यहाँ भी सीख सकते हैं फार्मों में कुछ, अगर किसी को कुछ आपसे जानना हो? मैं किसानों से अपील करता हूँ मैं, मतलब कि जो भी हमारे जो स्टेट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो स्कीम है या अन्य स्कीम है, उसमें हम डेमोस्ट्रेशंस वगैरह लगाते हैं, फार्मर्स को दिखाने के लिए प्रदर्शन क्षेत्र लगाते हैं। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि भी आप जो किसान को यहाँ लाएँ और उनको यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए। और KVK के साइंटिस्ट को भी मैं यहाँ लाऊंगा, ताकि वो किसानों को प्रैक्टिकली सब कुछ समझा सकें। और किसान वैसे खुद भी बुद्धिजीवी हैं, परंतु उनकी अगर एजुकेशन या उनके तकनीक में इजाफा होता है तो हमें बड़ी खुशी होगी।
तो कश्यप जी, जिस तरह से आप यहाँ पे ये फार्म तैयार किया है, जायका की तरफ से कितना यहाँ सहयोग रहता है? जी, जायका हमारे कृषि विभाग का एक विंग है और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि कृषि विभाग के जो जायका विंग ने भी काफ़ी यहाँ पर कार्य किया है। जो हमारे पॉली हाउसेस थे जो वो टर्न आउट कंडीशंस में थे, हवा के कारण फट गए थे, उनको पुनः जो है रिवाइव किया, हमने रिजुविनेट किया और हमने उसमें फसलें लगाई, लेट्यूस लगाया, रेड कैबेज लगाया और नर्सरी भी, जैसे मैंने आपको ऊपर भी दिखाई थी कि शिमला कैप्सिकम, शिमला मिर्च की जो हम नर्सरी वहाँ पर ले रहे हैं और किसानों को 1 रुपये प्रति पौध के हिसाब से यहीं पर मुहैया कराएंगे। और जितनी भी एक हमारे जायका में डेमोस्ट्रेशन रूम बन रहा है, उसमें हम डिफरेंट किस्म का सीड है या पौध है, हम यहाँ से ही किसानों को मुहैया कराएंगे। कश्यप जी, खबर अभिवीक से बात करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी जो किसान हैं उनकी जो मांगे थी कि धरातल पर जो है विभाग कार्य नहीं करता, हमारा यही मकसद था कि यहाँ पर हम ग्राउंड रिपोर्ट करें, ग्राउंड पे जाकर रिपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, हमने जो डिप्टी डायरेक्टर जो कृषि विभाग हैं कश्यप जी से बातचीत करवाई, किस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती भी की जा रही है और किसानों के लिए भी उन्होंने संदेश दिया कि आप ऑर्गेनिक खेती करें। और मेरे पीछे देख पा रहे हैं आपकी किस तरह से जो मटर है, मटर को जो है तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर ऑर्गेनिक मटर लगाया गया है। रेड कैबेज की बात करें, अन्य फसलें, बीज जो हैं यहाँ पर उगाए जा रहे हैं। तो बहुत सी सरकार की योजनाएं हैं, तो हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि आप यहाँ पे एक बार विज़िट करें और किस तरह से यहाँ पे मटर और अन्य जो बीज हैं, फसलें हैं उगाई जा रही हैं, आप कृपया यहाँ पे ज़रूर एक बार आएँ और इस तकनीक को अपनाएं। तो अगली अपडेट के लिए बने रहें खबर अभिवीक के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल। कश्यप जी, आज आप सोलन सब्जी मंडी पहुँचे हैं, बताएं। एक्चुअली सोलन सब्जी मंडी आने का मेरा मुख्य कारण ये था कि भी हमारे जो बैटी फार्म है उसमें मटर की फसल है, जो पोलो वैरायटी है, उसकी फसल की हार्वेस्टिंग चल रही है। तो कल हमारा जो बैटी फार्म का जो मटर है वो मंडी में सेल के लिए आएगा, इसलिए हम आज APMC जो है आड़तियों से मिलने के लिए आए हैं, तो कि यहाँ का क्या रेट चल रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आज उपस्थित हूँ मैं जी। तो आप समय पर आते रहते होंगे, आज क्या जांच की आपने? आज मैं जांच करने तो क्या गया था, परंतु मैं हमारे जो बैटी फार्म में जो हार्वेस्टिंग का काम शुरू हुआ है, तो आजकल वैसे ही जो कर्मचारियों का बड़ा अभाव है, हमारे कर्मचारी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और हार्वेस्टिंग चली हुई है, थोड़े से कर्मचारी हैं बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनको हम उनको मैं कैटलाइज करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए वहाँ पर पहुँचा। तो किसानों के लिए आपकी तरफ से किस तरह की योजनाएं हैं, थोड़ा सा बताएंगे? किसानों के लिए तो हमारी कृषि विभाग की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं और हमेशा जब भी मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से, बागवान भाइयों से जुड़ा हूँ, तब से लेकर मैं जो मुख्य योजनाएं जो है किसानों को मैं पहुंचाता रहा हूं, जिसमें सबसे प्रथम जो योजना है सॉइल एनालिसिस की है, सॉइल टेस्टिंग की है। दूसरी योजना है फसल बीमा योजना। तो पहली जो योजना मैंने बताई आपको कि जो सॉइल टेस्टिंग की है, उससे किसान जो है उस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी सॉइल टेस्टिंग होती है, प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग होती है, तो फर्टिलाइज़र की, इंसेक्टिसाइड की, सभी चीज़ों की कमी आ जाती है, अदानों की कमी, इनपुट की कमी होती है, क्योंकि ज़रूरत के अनुसार किसान जो छिड़काव करता है। अदरवाइज़ जो जुडिशियस यूज़ नहीं कर रहे किसान ना, तो इसलिए उनकी बचत के लिए और फसल बीमा योजना के लिए भी आया हूँ मैं कि जो भी फसलें हैं उनका एक नॉमिनल सा अमाउंट है, जैसे 600 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से या 800 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से। गेहूँ और जौ में तो ये अराउंड 100 है, तो अराउंड 100 है, तो थोड़ा सी प्रीमियम राशि में एक प्रति बीघे के जो बीमा राशि जाती है, तो किसान का अगर के कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है तो उसका बचाव हो जाता है। किसान कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में ज़्यादा पैसा लगाता है। तो मेरा भाव यही है कि किसान जो है इन योजना का लाभ उठाएं। और आजकल हमारे कृषि विभाग में RKYP में, राष्ट्रीय कृषि यांत्रिकरण प्रोग्राम में भी, और
आपका स्माम है उसमें भी कई तरह की योजनाएं दे रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर है, पावर टिलर है और मल्टी क्रॉप थ्रेशर्स हैं, रीपर एंड कंबाइनर्स हैं। वो सभी तरह की योजनाएं हैं सरकार द्वारा सब्सिडी पे किसानों के हित में चलाई जा रही हैं। किसान हमारे आपके माध्यम से भी मैं किसानों से अनुरोध करता हूं कि मेरे जितने भी अधिकारी हैं, चाहे विशेषज्ञ हैं, कृषि प्रसार अधिकारी है, कृषि विकास अधिकारी हैं, सबसे संपर्क साधें और इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं। और हम लोग किसानों के लिए हैं, किसान हमारे लिए नहीं, हम किसानों के लिए हैं। हम चाहते हैं कि किसानों तक पहुँचे और किसानों को उचित लाभ दें। किसी आज जो बेटी से जो मटर आया है तो क्या किस तरह का उसमें खामियां पाई गई या किस तरह का क्या है, मतलब खामियाँ कोई नहीं पाई गई। हार्वेस्टिंग चल रही थी तो थोड़े से मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे, जो 2 तो DPL हैं वहाँ पर, तो उनको एनकरेज करने के लिए ताकि वो अच्छा कार्य करें और मंडी में मटर को लाएं, जो भी फसलें हमारी मंडी में लाएं। तो यही मेरा भाव रहा है कि उनको भी एक प्रेरित करना है। जी, आप वेट भी कर रहे थे जी। वेट किस तरह से और मटर किस तरह का था? वेट करने का मुख्य कारण यह था कि भी कितनी क्रॉप जो मटर की हार्वेस्ट हुई है और मंडी में कितनी जानी है। तो लगभग 80 किलो के करीब जो उन्होंने मटर तोड़ दी थी। तो अभी जो हार्वेस्टिंग का कार्य सुचारू रूप से चालू है। अब मटर कल से शुरू होगा? मटर कल मंडी में आएगा। थैंक यू सो मच। Muralilal Memorial School and College of Nursing, Solan, affiliated to Atal Medical and Research University, Nate Chowk Mandi, HP, recognized by HPNRC Shimla and INC New Delhi. Courses offered: BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc Nursing, GNM. Admission open. Admission helpline 8091050647 9805365766.